सरकारे दो जहान का बीमार लिख दिया। सरकारे दो जहान का बीमार लिख दिया। सरकारे दो जहान का बीमार लिख दिया। देखा मेरा जुनून तो होशियार। आहा सुभान अल्लाह, वाह। सरकारे दो जहान का बीमार लिख दिया। देखा मेरा जुनून तो होशियार लिख दिया। आया था एक हकीम मेरी नब्ज देखने, नुस्खे में मुस्तफा का ही दीदार लिख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब, वाह माशाअल्लाह। आया था एक हकीम मेरी नब्ज देखने, नुस्खे में मुस्तफा का ही दीदार लिया, दीदार लिख दिया। सरकार ने उम्मत का भरम तोड़ दिया। वाह। देखिए सना खान मुस्तफा शहनशाह तरन्नुम बादशाह तरन्नुम शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम कारी रियाजुद्दीन साहब क़िबला देहलवी मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। और एक तरफ माशाअल्लाह शहनशाह तरन्नुम सना खान मुस्तफा जनाब मोहतरम कारी इश्तियाक साहब क़िबला माशाअल्लाह बहुत खामोश बैठे हैं। मैं तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत का मैं अपने हौसला अफजाई का सिला मांगता हूँ। पूरा जिंदा दिली के साथ जितने लोग हैं दोनों हाथों को फिजा में लहरा कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार ने उम्मत का भरम तोड़ दिया। सरकार ने उम्मत का भरम तोड़ दिया। कुफ्र काफूर हुआ, शिर्क ने दम तोड़ दिया। वाह वाह। सरकार ने उम्मत का भरम तोड़ दिया। कुफ्र काफूर हुआ, शिर्क ने दम तोड़ दिया। दस्ते कुदरत से मिली खत्मे नबूवत की दलील, नाम वो लौह पे लिखा के कलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब माशाअल्लाह। कलम तोड़ दिया। बिरादर मोहतरम खतीब अहले सुन्नत तलीकुल लिसान फसीहुल बयान खतीब ज़ीशान हम सबका मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनाजिर हुसैन साहब क़िबला के इस्तकबाल खैर मकदम वेलकम स्वागतम। पूरा जिंदा दिली के साथ दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक जितने लोग हैं अपने हाथों को फिजा में लहरा दीजिए, हमारी आवाज में आवाज मिला दीजिए। नारे तकबीर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि तार्श पहुंचते हैं इजाज तो देखो, नालों की मेरी हिम्मतें परवाज तो देखो। लब्बैक की आती है मदीने से सदाएं, पहुंची है कहां तक मेरी आवाज तो देखो। पूरा जिंदा दिली के साथ नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तालीम व तरबियत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनाजिर हुसैन साहब क़िबला छपरवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्त को हर तरफ का गुनहगार चाहिए, दोस्त को हर तरफ का गुनहगार चाहिए। जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए। खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियां, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन शाकिरीन ज़ाकिरीन अल हामिदीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झुमकर दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दूर दराज से आए हुए लोगों का ये तेवर कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। पस्त वो क्या हो सकेगा जिसको हक ने बुलंद किया, पस्त को क्या हो सकेगा जिसको हक ने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है।
बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हजरात, तालीम और तरबियत कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कुछ जुमले और पैगामे जाफरोश आपके हवाले करना चाहूंगा। आज सुन्नियों के तादाद की कमी नहीं है। कुछ लोग परसेंटेज निकाला करते हैं कि मुसलमान इस परसेंट में है। मैं कहना चाहता हूं हमारी तादाद बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हम सूरत से, लेकिन हम सीरत से, अपने आमाल से, अपने गुफ्तार से, अपने कैरेक्टर से ऐसा रवैया बना चुके हैं कि आज पता ही नहीं चलता है कि हम उधर वाले हैं कि हम इधर वाले हैं। जरा देखा जाए हजरात, आज पूरे हिंदुस्तान में नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक की तालीम दी जाती है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के अंदर जिस चीज की कमी है, किस चीज पर जो है नजर रखा जाए, आज हमारे अंदर जो है तालीम की कमी है। तालीम की वजह से नौजवान अपने माँ बाप का एहतराम नहीं जानते हैं। तालीम की वजह से हम अपने बड़ों की इज्जत नहीं जानते हैं। तालीम और तरबियत के कमी की वजह से हम जो है दुनिया के कामयाबों को अपनी मुट्ठी में जो है नहीं रख पाते हैं। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरफ जो है मुसलमानों को तवज्जो देने की जरूरत है। इन जैसे दीनी महफिलों से हर रोज किसी न किसी आलिम का खिताब होता है। इन जैसे दीनी महफिल से हर रोज कोई ना कोई आलिम मेरे बीच तकरीर करता है, लेकिन वजह यह है कि हम उस आलिम के सुने हुए बातों पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए सुन करके अपने कानों को तो इत्मीनान दे देते हैं, लेकिन उस आलिम रब्बानी के बताए हुए तरीके पर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। आइए जरा बताया जाए हजरात, नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक आज पूरे भारत में पढ़ाई होती है। मैं कहना चाहता हूं हमारे भारत में हमारे बच्चों को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी पढ़ाई जाती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जिंदगी पढ़ाई जाती है, नेता सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी पढ़ाई जाती है, अरस्तु का फलसफा पढ़ाया जाता है, अफलातून की जिंदगी पढ़ाई जाती है, मौलाना मजरुल हक की जिंदगी पढ़ाई जाती है। मैं कहूंगा कह रहे मियां, इन महापुरुषों की जिंदगी को हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? तो आप कहोगे मौलाना साहब हम अपने बच्चों को इन महापुरुषों की जिंदगी इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे पढ़ेंगे तो इन बच्चों के सीने में मुल्क की मोहब्बत जाग जाएगी। तो मैं कहना चाहता हूं, अरे मियां, अगर पढ़ना ही है और पढ़ाना ही है तो सबसे पहले उस इंसान की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ा देते हो जिस इंसान की जिंदगी को पढ़ाने के बाद पूरी दुनिया के इंसानों के दिलों में मुल्क की मोहब्बत भी जागेगी और सारी दुनिया के इंसानों का प्यार भी जागेगा, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज से 1450 बरस पहले पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन भी बना करके भेजा है और कायनात का एक अजीम रहबर भी बना करके भेजा है और फरमाया है, ऐ लोगों, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। क्या है? तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। लेकिन आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर आमना के लाल का किरदार क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? मुस्तफा जाने रहमत का किरदार क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है इसलिए कि ये मीडिया जानती है, ये गूगल बनाने वाले, ये यूट्यूब बनाने वाले जानते हैं कि हम तो आमना के लाल के किरदार को रोकने के लिए मिशन चलाए हैं। हम तो आमना के लाल के किरदार को रोकने के लिए मिशन चलाए हैं। हम तो मीडिया इसलिए बनाए हैं कि कैसे मुसलमानों को कुरान के तालीम से रोका जाए, कैसे मुसलमानों को नबी के किरदार के तालीम से रोका जाए। हजरात, आपको नहीं पता है तो मुझसे सुनिए, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ 23 ईयर्स 23 साल के अंदर पूरी दुनिया में फैल गया। पूरी दुनिया हैरान है, यहूदियत हैरान है कि वो कौन ऐसा इंसान है जिसने तमामी मुखालिफत के बावजूद पूरी दुनिया में इस्लाम के धमक को पहुंचा दिया है। लोगों ने कहा कि हाँ, अरब की सरजमीन में एक ऐसा इंसान है जो अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुआ है, आमना की गोद में पैदा हुआ है, जिसने थोड़ी सी मुद्दत में पूरी दुनिया में सच्चाई के लोहे को मनवा लिया है। जो भी उससे मिलता है उसी का दीवाना हो जाता है, जो भी उसको देखता है उसका शायदा बने बगैर नहीं रह पाता है, जो भी उसको देखता है फिर उसी की बोली बोलने लगता है। हजरात, लोगों ने कहा कि आखिर ये इस्लाम की बढ़ती तादाद, ये इस्लाम और
मुसलमानों की बढ़ती तादाद रुकेगी कैसे? कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास ताकत है, हम ताकत के बलबूते मुसलमानों को रोक लेंगे। उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये तुम्हारी गलत सोच है, इसलिए कि मुसलमानों को ताकत के बलबूते पे नहीं रोका जा सकता है। इसलिए कि सुनो, पूरी दुनिया में अगर किसी इंसान के पास सबसे अच्छा अखलाक है तो वो मुसलमानों के पैगंबर के पास है, जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। और पूरी दुनिया में अगर किसी इंसान के पास धार्मिक पुस्तक, जिस किताब में माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक जीने मरने का सारा दस्तूर लिखा हुआ है, वो मुसलमानों के पास है। आइए हजरात, आज यहूदियों के बहकावे की वजह से मुसलमान तालीम से दूर हो गया, मुसलमान नबी के किरदार के तालीम से दूर हो गया। हजरात, मैं कहना चाहता हूँ, आज के डेट में हमारी बर्बादी हमारे निगाहों के सामने है। वो कौन ऐसा दिन है, वो कौन ऐसा सुबह है, वो कौन ऐसी शाम है जो अखबार के जरिए, न्यूज के जरिए, टीवी के जरिए हम अपनी बर्बादी नहीं देखते हैं। हर आने वाला दिन मुसलमानों के लिए खतरनाक दिन है, हर आने वाली शाम मुसलमानों के लिए खतरनाक शाम है। लेकिन जरा देखा जाए कि हम अपने तरक्की के बारे में, हम अपने जो है नस्लों के बचाव के लिए क्या कोशिश करते हैं। आज हमारे पास तालीम की सबसे कमी है कि हम अपने बच्चों को हर चीज तो देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को तालीम देने की कोशिश नहीं करते हैं। हजरात, आज भी अपने समाज में ये आप देखते होंगे कि आज अगर मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद दुनिया की बड़ी से बड़ी तालीम से वो आरास्ता तो हो गया है, 10वीं पास, इंटर पास, वो बहुत बड़ा एजुकेट तो हो गया है, लेकिन बड़े खून के आंसू के साथ कहता है, मौलवी साहब कुछ ऐसा तरीका बताइए कि हम भी जल्दी से कुरान पढ़ने लग जाए। मैं कहना चाहता हूं कि मियां, आप आखिर सबसे पहले उस कुरान पाक की तालीम क्यों नहीं लेते हैं, जिस कुरान पाक के तालीम लेने के बाद पूरी दुनिया के इंसानों के दिलों में सारी इंसानियत का प्यार आता है। यार, मैं कहना चाहता हूं, आज हम लोगों को कुरान उस वक्त याद आता है जब मां मर जाती है, कुरान खाने के लिए कुरान पढ़ने वाले को बुलाते हैं। जब बाप का जनाजा उठता है, बाप के इसाले सवाब के लिए कुरान पढ़ने वाले को बुलाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, कुरान हमने सिर्फ अपनी सोच और अपना दिमाग इतना बना करके रखा है कि कुरान पढ़ना ये तो आलिमों का काम है, कुरान पढ़ना ये तो मदरसे के आलिम मौलवी का काम है, कुरान पढ़ना ये तो मस्जिद के इमाम का काम है। हम क्यों कुरान पढ़ेंगे? डॉक्टर के लिए कुरान पढ़ना जरूरी नहीं है, इंजीनियर के लिए कुरान पढ़ना जरूरी नहीं है, जो दुनिया का बड़ा बिजनेसमैन है उसके लिए कुरान पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, ऐ लोगों, आज हमारी बर्बादी की सिर्फ वजह इतनी है कि आज हम अपनी कामयाबी किसी और में ढूंढने लगते हैं। लेकिन जरा सुनो और दिल के कानों से सुन करके इस मिशन पे अमल करो कि ऐ लोगों, आज हम जो कामयाबी किसी और तरफ ढूंढते हैं, लेकिन ये सुन लिया जाए कि चांद पे जाने की खबर दुनिया के और किसी किताब ने साइंटिस्टों को नहीं दी है, बल्कि चांद पे जाने की खबर दुनिया के जिस किताब ने साइंटिस्टों को दी है, उसी किताब को कुरान अजीम कहते हैं, उसी किताब को फुरकान हमीद कहते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, मजहबे इस्लाम, तालीम व तरबियत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कहना चाहूंगा, आज हमारे बच्चों के तालीम और तरबियत के लिए हर गांव में मदरसे का इंतजाम, हर इलाके में मदरसे का इंतजाम, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद बिल्कुल ना के बराबर है। वजह यह है कि आज पूरी दुनिया अपने बच्चों को दुनियावी तालीम से आरास्ता करने के पीछे लगी हुई तो है, लेकिन अपने बच्चों को अभी जरा देखा जाए सोशल मीडिया के जरिए या सोशल नेट के जरिए, आज हम लोग हर रोज देखते रहते हैं कि आज जो है इस यानी मगरिबी तहजीब को अपनाने की वजह से, मगरिबी कल्चर को अपनाने की वजह से, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत से बेजार होने की वजह से, हुजूर के बताए हुए तरीके और मिशन को छोड़ने की वजह से हमारी बर्बादी इस कदर आम हो गई है कि हर आने वाला दिन हम बुरी खबर का इंतजार करते हैं, हर आने वाली शाम हम बुरी खबर को देखते हैं। हजरात, अभी दो चार दिन पहले की बात है कि एक मुसलमान बेटी का बाप
बाप जो है उसको कोर्ट में जाकर के उसके सामने हाथ जोड़ करके कहता है मेरी बेटी मान जा, इसके साथ शादी करना छोड़ दो, मैं तुम्हें घर में जाकर के शादी दिलवाऊंगा हजरात। लेकिन वो बेटी मानने के लिए तैयार नहीं है हजरात। मैं कहना चाहता हूं अगर किसी धर्म की बेटी किसी धर्म में जाती है ये और अलग बात है, लेकिन रोने का वक्त उस वक्त है, मातम करने का वक्त उस वक्त है जब एक कलमा पढ़ने वाले की बेटी किसी गैर धर्म को अपना करके मजहब इस्लाम का सौदा कर लेती है हजरात। मैं कहना चाहता हूं आखिर मेरी बेटी इस मजहब इस्लाम को छोड़ करके किसी और मजहब का सौदा क्यों करती है? उसमें कसूर मुझ जैसे बाप का है, इसलिए कि मुझ जैसे बाप ने 24 घंटा अपनी बेटी को फिल्म कल्चर से करीब किया, 24 घंटा अपने बच्चों को सीरियल कल्चर से करीब किया, 24 घंटा हम दुनिया के बातों से करीब किए। जाहिर सी बात है अल्लाह ने इंसानों के दिमाग में नकल करने की सलाहियत पैदा किया है, इसलिए बार बार कुरान में आया है वर्काओ मार राकईन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, इन्हें देख करके रुकू करो, इन्हें देख करके सजदा करो। हजरात जाहिर सी बात है नकल करने की सलाहियत अल्लाह ने दिमाग में पैदा किया है। जो जिस माहौल में रहता है उसी माहौल को अपनाने की कोशिश करता है, जो जिस कल्चर में रहता है उसी कल्चर को फॉलो करने की कोशिश करता है। आज हमने अपनी बेटी को फिल्म कल्चर से करीब किया, आज हमने अपने बच्चों को टीवी कल्चर से करीब किया। जाहिर सी बात है जब रोजाना सुबह 2 घंटा शाम 2 घंटा मेरी औलाद मेरा बेटा मेरी बेटी रोजाना 2 घंटा उस ड्रामा और फिल्म से करीब है तो उसके भी दिल में तो ख्याल पैदा होगा काश मैं भी इसी एक्टर की तरह कपड़ा पहनता, काश मैं भी इसी एक्टर की तरह बाल रखता, मैं भी इसी एक्टर की तरह अपनी जिंदगी गुजार करके इसी तरह कपड़ा पहनता। लेकिन कसम खुदा की अगर रोजाना 1 घंटा हम अपनी बेटी को हजरत फातिमा ज़हरा का किरदार सिखाते, अगर रोजाना 1 घंटा हम अपनी बेटी को हुजूर गौसे आजम की माँ के कल्चर से करीब करते, अगर रोजाना 1 घंटा हजरत आला हजरत की माँ से माँ के किरदार से अपनी बेटियों को हम करीब करते, कसम खुदा की अगर रोजाना 1 घंटा ताजुल शरिया की माँ जिन्होंने अपने पैसे से जिन्होंने अपने घर के पैसे से अपने जेवर को बेच करके मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसीन के लिए तनख्वाह का इंतजाम किया, अगर रोजाना 1 घंटा हम अपनी बेटी को इस दीनी कल्चर से करीब करते, अगर रोजाना 1 घंटा हम अपनी बेटी को अपनी औलाद को हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के कल्चर से करीब करते, तो कसम खुदा की ये मेरी बेटियां कभी किसी गलत रास्ते पे नहीं आती, बल्कि इन बेटी के भी दिल में ये ख्याल पैदा होता काश मेरा भी शौहर कोई आलिम दीन हो जाता, काश मेरा भी शौहर कोई मुत्तकी और परहेजगार हो जाता, काश मेरा भी शौहर कोई आम दुनियादार नहीं बल्कि दीनदार हो जाता, ताकि वो मेरी बेटी सोचती कि जब हम इस दीनी कल्चर को फॉलो करेंगे, जब हम इस दीनी कल्चर को आम करेंगे, जिस दिन मेरी गोद में एक बच्चा आएगा तो वो बच्चा अगर आला हजरत नबी हो तो गुलाम आला हजरत तो जरूर हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, तालीम व तरबियत कॉन्फ्रेंस हुजूर अल्लामा मुफ्ती मुनाजिर हुसैन साहब क़िबला छपरवी। लेकिन नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन हजरात बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे बच्चों को जो है हम तालीम नहीं देते हैं, अपने बच्चों को तालीम और तरबियत से कम नहीं यानी बिल्कुल दूर किए हुए हैं। यही वजह है कि आज हमारे बच्चों के जहन में उजाड़ और बिगाड़ का माहौल पैदा हो रहा है। अब हमारे ये बच्चे दीनी प्लेटफार्म के करीब होना नहीं चाहते हैं, अब हमारे ये बच्चे आलिम उलमा के सोहबत में कम बैठना चाहते हैं, दुनियादारों के महफिल में ज्यादा बैठना चाहते हैं। यारों मैं कहना चाहता हूँ उस आलिम के सोहबत के बैठने के बारे में तो खुद मेरे मुस्तफा ने कहा कि जिसने मेरे आलिम दीन के साथ मुसाफा किया गोया कि वो मुझ पैगंबर के साथ मुसाफा किया, जिसने मेरे आलिम दीन के साथ बैठा गोया कि वो मुझ पैगंबर के साथ बैठा। लेकिन आज जरा सोचा जाए कि हम अपने बच्चों को किस दहलीज में ला करके खड़ा किए हैं, किस मोड़ पे आकर के खड़ा कर दिए हैं। हर बाप अपनी बेटी को अच्छा से अच्छा सामान देता है, अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छे लिबास का इंतजाम करता
करता है, लेकिन कसम खुदा की वो बाप अपनी बेटी को दीनी कल्चर नहीं सिखाता है, फातिमा ज़हरा का कल्चर नहीं सिखाता है, गौसे आजम की माँ का किरदार नहीं सिखाता है। यही वजह है कि आज उन बाप को जो है खून के आंसू रोना पड़ता है। हज़रात मैं कहना चाहता हूँ, जबकि पैगंबर इस्लाम का ये फरमाने आलीशान है कि तू अगर मुसलमान है और मुसलमान की गोद में पैदा हुआ है तो तेरे ऊपर नमाज बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर रोजा बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर ज़कात बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर हज बाद में फर्ज है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, सबसे पहले क्या फर्ज है? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्मे दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर पहले फर्ज है। वाह सुभान अल्लाह, तालीम हासिल करना पहले फर्ज है। क्या है? तालीम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है। इसलिए अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को जो है दीनी तालीम से करीब करके आने वालों फितनों से जो है यानी बिल्कुल दूर करने की कोशिश कीजिए। वरना याद रखिएगा, अगर हमारी सोच की बेहुदा रफ्तार इसी तरीके से चलती रही तो फिर जो है वो जमाना, वो दिन दूर नहीं है कि हमारे निगाहों के सामने हमारे माँ बहनों की इज्जतें लूट ली जाएगी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हज़रात मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस सोसाइटी के बिगाड़ और उजाड़ की वजह से आज पूरा मुआशरा जो है परेशानी में मुब्तला है, पूरी इंसानियत परेशानी में मुब्तला है। पूरी इंसानियत अगर परेशानी में है, लेकिन कुछ मुस्लिम समाज और मुस्लिम लोगों का यह कहना है कि आखिरकार इस पुरफितन दौर में भी अल्लाह को हम मानते हैं, अल्लाह को सजदा हम करते हैं, रसूल को हम मानते हैं, रसूल की हम मानते हैं, लेकिन वजह क्या है कि आज हम पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही है। लेकिन माज़अल्लाह कुछ लोग ये कहने को पढ़ते हैं और कुछ लोग ये बोलते हैं कि अल्लाह को हम माने, हम जो है मस्जिदों के मेहराब मिंबर से अल्लाह अकबर का नारा लगाएं, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के नामोस रिसालत पर जान निछावर करने की बात करें। लेकिन वजह क्या है कि आज अगर हमें मिटाने की बात आती है तो अल्लाह कहाँ मदद के लिए आता है? माज़अल्लाह, रसूल कहाँ मदद के लिए आते हैं? मैं कहना चाहता हूँ यार, अगर सुबह से लेकर के शाम तक अपनी जिंदगी को टटोला जाए, अपनी जिंदगी को देखा जाए, सुबह से लेकर के शाम तक आप अपने मस्जिदों का जायजा लीजिए। हज़रात मुसलमानों की कमी नहीं है, ये और बात है कि सूरत हम ऐसे बना रखे हैं कि पता ही नहीं चलता है कि हम मुसलमान हैं या गैर मुसलमान हैं। लेकिन अगर जरा देखा जाए, अल्लाह का एक ही मिशन, परवरदिगार का एक ही मिशन, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करे। अब जरा देखा जाए मस्जिदों को कि उन मस्जिदों में कितनी पेशानियां आती है और आने के बाद उस परवरदिगार के सामने हम अपनी पेशानी को झुकाते हैं। ए यारों, मैं कहना चाहता हूं, अगर हजार लोगों की आबादी का गांव है तो मुश्किल से 20-25 लोग जो है उस गांव में नमाजी हैं। अगर 2000-5000 की आबादी है तो मुश्किल से जो है 100 लोग भी नमाजी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आज नमाज से हम दूर, दीनी महफिल से हम दूर, दुनियावी काम की तरफ हर वक्त डूबे रहते हैं, हर वक्त पड़े रहते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि आज अगर हमें मिटाने की बात होती है तो अल्लाह मदद के लिए कहां आ रहा है, रसूल मदद के लिए कहां आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर हमें मिटाने की बात हो रही है तो कुछ लोग ये कहा करते हैं चलो प्रोटेस्ट करके लखनऊ में जमा हो जाएंगे, चलो प्रोटेस्ट करके दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हो जाएंगे। अरे यारों, मैं कहना चाहता हूं तुम्हें प्रोटेस्ट करके किसी मैदान में जमा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि कसम खुदा की सिर्फ तुम एक होकर के अपने मस्जिद में जमा होकर के अपने परवरदिगार के सामने अपनी पेशानी को टेक दो। कसम खुदा की आबाद करके देखिए मस्जिदों को, आबाद करके देखिए मदरसे को, आबाद करके देखिए जलसे और जुलूस को। खुदा की कसम, जब आप अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, खुदा की कसम जब आप हुजूर के घर को आबाद करेंगे, इधर आप अल्लाह और उसके रसूल के घर को आबाद करेंगे, उधर अल्लाह ताला आपके दीनों दुनिया को आबाद कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारा तो कम से कम बुलंद कर लो, नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, तालीम व तरबियत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इसलिए मेरे प्यारे आबाद करके देखिए जलसे जुलूस को, आबाद करके देखिए मदरसा और मस्जिद को। जब आप अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, अल्लाह आपके घर को आबाद कर देगा। लेकिन आज हम मस्जिदें वीरान करके ये सोचते हैं मेरा घर तरक्की करे, मेरा बिजनेस आगे बढ़े, मेरा काम आगे बढ़े। मैं कहना चाहता हूं इस जमीन के ऊपर अल्लाह ने आपको अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया है, तो सबसे पहला काम अल्लाह के लिए आप करते जाएं, अल्लाह ताला हर काम आपके लिए बनाता जाएगा। हर काम जो है अल्लाह ताला आपके लिए बनाता जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह से लेकर के सुबह तक 24 घंटा मेरा गुजरता है। लेकिन 24 घंटे के वक्त में आज हम अपनी जिंदगी देखें कि वो कौन सा वक्त है, वो कौन सा लम्हा है जिस लम्हे में अल्लाह और उसके रसूल की बातें हम अपने घर में किया करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की याद में अपनी जो है यानी बच्चों को सीरत सिखाने की बातें करते रहते हैं। नहीं साहब, दुनियावी बातें तो 24 घंटा हम किया करते हैं। हुकूमत अगर नहीं आ रही है उसका तस्करा हर चौक चौराहे में, अगर कोई न्यूज आता है, कोई खबर आती है, उस खबर को हम 10 दिन तक शेयर करते रहते हैं। पेट्रोल का दाम 2 रुपए महंगा हो जाता है, उस 2 रुपए महंगे के बारे में हम रातों दिन तस्करा किया करते हैं। लेकिन 24 घंटा गुजर जाता है, न जो है हम अपने घर में जहन्नम की बातें किया करते हैं, न जन्नत की बातें किया करते हैं, न अल्लाह और उसके रसूल की बातें किया करते हैं, न सहाबा की बातें किया करते हैं, न औलिया की बातें किया करते हैं। फिर कहां से मेरे घर में खैर बरकत होगा, फिर कहां से मेरा घर जो है अच्छे तरीके से लहलाएगा। मैं कहना चाहता हूं अगर सहाबा के बताए हुए तरीके पर हम अमल करना चाहते हैं तो आइए एक हदीस पाक के जरिए हम आपके एहसासात को बेदार करने की कोशिश करेंगे। आज 24 घंटा गुजर जाता है, 24 घंटे में न कभी हम हुजूर की बातें अपने घर में करते हैं, न हुजूर वालों की बातें अपने घर में किया करते हैं। जरा देखा जाए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हजरत सगे चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मुस्तफा जाने रहमत एक मर्तबा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के हुजरे के करीब से गुजर रहे हैं। जैसे ही मेरे नबी अपने चचा हजरत अब्बास के हुजरे के करीब से गुजरते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत के कान तक कुछ आवाजें आती है। जैसे ही मेरे नबी कुछ आवाज सुनते हैं वहीं पे ठहर जाते हैं। वहीं पे ठहरने के बाद अपनी सारी तवज्जो, अपना सारा ध्यान, अपनी सारी सोच, अपनी सारी फिक्र हजरत अब्बास के हुजरे की तरफ लगा लेते हैं। मुस्तफा जाने रहमत हजरत अब्बास के हुजरे के दीवार के साए में खड़े होकर के सारी बातें सुन रहे हैं कि हजरत अब्बास हैं अपने बच्चों को बैठा लिए हैं, हजरत अब्बास हैं अपनी बीवी को बैठा लिए हैं। अपने बच्चों और बीवी को बैठाने के बाद हजरत अब्बास मुस्तफा की सीरत बयान कर रहे हैं और फरमा रहे हैं मेरे बच्चे मुस्तफा ऐसे सोते हैं, मुस्तफा ऐसे खाते हैं, मुस्तफा ऐसे पीते हैं। हजरत अब्बास हैं अपने बच्चों को बैठा लिए हैं, अपनी बीवी को बैठा लिए हैं, हुजूर की सीरत बयान कर रहे हैं। मेरे बच्चे हुजूर के दांत मुबारक ऐसे हैं, हुजूर के चेहरे मुबारक ऐसे हैं, हुजूर की आंखें ऐसी हैं, हुजूर चलते ऐसे हैं, हुजूर सोते ऐसे हैं, हुजूर खाते ऐसे हैं। यानी हुजूर की एक एक अदा को हजरत अब्बास अपने बच्चों तक शेयर करते जा रहे हैं। हुजूर के एक एक खुल्क को, हुजूर के एक एक आदत को जो है हजरत अब्बास अपनी बीवी और बच्चों के बीच में रखते जा रहे हैं। इधर मुस्तफा जाने रहमत सारी बातें तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। जब बातें मुकम्मल हो जाती है हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के हुजरे के दरवाजे में मेरे मुस्तफा जाने रहमत पहुंचते हैं। दरवाजे में दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है मन दक्कल बाब। दरवाजा किसने बजाया? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह आया हूं। हजरत नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर अहले सुन्नत उल्फत नूरी साहिब क़िबला उस्ताद शोरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीब आज़म हिंदुस्तान। माशाअल्लाह बहुत खूब। शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत उल्फत रज़ा नूरी साहब क़िबला जो हमारे क्लास साथी हजरत इमाम राही साहब के वालिद गिरामी हैं।
बड़ी दिनों के बाद हजरत से मुलाकात हुई। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। यकीनन मेरे बाद हजरत को आप बहुत अच्छे लबो लहजे में हजरत के यानी लहजे में नाते नबी सुन करके अपने दिलों में मुस्तफ़ा प्यारे की मोहब्बत जमाएंगे। बस जरा जोर से बोल जाएं या रसूल अल्लाह, और जोर से पूरा मजमा बोल जाएं या रसूल अल्लाह। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो के हुजरे के करीब में मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सारी बातें समाअत कर रहे हैं कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं मुस्तफ़ा के एक एक अदा को, मुस्तफ़ा की एक एक सीरत को, मुस्तफ़ा के एक एक आदत को अपने बच्चों और बीवी के बीच शेयर करते जा रहे हैं। कौनैन वाले मुस्तफ़ा सारी बातें सुनने के बावजूद दरवाजे में दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आती है, मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया? मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह आया हूं। जैसे ही हजरत अब्बास ये सुनते हैं कि अभी मैं हुजूर का तज़किरा, अभी मैं नबी का तज़किरा अपने बच्चों और बीवी के बीच में कर रहा था, अभी पैगंबर मेरे घर के दरवाजे में तशरीफ लेके आए हैं, तो हजरत अब्बास ये सुनने के बाद बगैर चप्पल के नंगे पैर ही दौड़ पड़ते हैं। दरवाजा जैसे ही खोलते हैं, अपनी आंखों के सामने जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा को देखते हैं, कहते हैं आका आपकी ही बात हो रही थी, मुस्तफ़ा आपका ही तज़किरा कर रहा था, आप आ गए गोया मेरी तकदीर बदल गई, आप आ गए गोया मेरे दिनों दुनिया बदल गई। हजरात मुस्तफ़ा सब कुछ समाअत कर रहे हैं, क्या बातें हो रही थी, क्या तज़किरा हो रहा था, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत का मकसद हम जैसे उम्मतियों को दर्स देना था। सारी बातें सुनने के बावजूद मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं अब्बास क्या बातें कर रहे थे, अब्बास किस चीज की आवाज आ रही थी? हजरत अब्बास कहते हैं आका मैं अपने बच्चों को बैठा लिया था, अपनी बीवी को बैठा लिया था, अपने बच्चों और बीवी के बीच में अपने प्यारे आका की सीरत बयान कर रहा था, अपने बच्चों को बता रहा था मुस्तफ़ा सोते कैसे हैं, मुस्तफ़ा खाते कैसे हैं। हजरात जब मेरे मुस्तफ़ा सुनते हैं कि हजरत अब्बास अपने बच्चों और बीवी के बीच में मुझ पैगंबर का तज़किरा कर रहा था, मुझ पैगंबर की सीरत बयान कर रहा था, ऐसे में मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं अब्बास सुन ले, अब्बास सुन ले, अब्बास सुन ले। 3 मरतबा मेरे नबी कहते हैं कि ए अब्बास तू अपने बच्चों के बीच में मुझ पैगंबर का जिक्र कर रहा था, तो सुनो तेरी भी जन्नत की गारंटी और तेरे बच्चों की जन्नत की गारंटी मैं आमना का लाल मुस्तफ़ा जाने रहमत ले रहा हूं। हजरात पता क्या चला कि अगर हम भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत अपने घर में बयान करेंगे, अगर हम भी अपने बच्चों को हुजूर की सीरत सिखाएंगे, तो कसम खुदा की हमारे लिए भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की शफाअत होगी, हम भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के शफाअत के हकदार होंगे, हम भी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीरत को अपना करके इस दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज हम ये सोचते हैं कि पैसे मेरे पास आ जाएंगे हम कामयाब हो जाएंगे, आज हम ये सोचते हैं बिजनेस में कामयाब हो जाए फिर तो दुनिया मेरी मुट्ठी में है, आज हम ये सोचते हैं कि कोई डिग्री हासिल कर ले फिर तो कामयाबी ही कामयाबी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज मुसलमान अपनी कामयाबी भूल गया। मैं कहना चाहता हूं कामयाबी ये नहीं है कि पैसे ज्यादा आ जाए, कामयाबी ये नहीं है कि बिजनेस में कामयाब हो जाए, कामयाबी ये नहीं है कि 4 गाड़ी आपके पास हो जाए, कामयाबी ये नहीं है कि 4 जगह मकान आपका हो जाए, बल्कि कामयाबी डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले हम सबको बता दिया है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसलिए मेरे प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत को आम करने की कोशिश करें। इन जैसे कॉन्फ्रेंसों के जरिए, इन जैसे दीनी इजलास के जरिए मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत को, मुस्तफ़ा जाने रहमत के कैरेक्टर को, मुस्तफ़ा जाने रहमत के अखलाक हसाना को अपने अंदर भी बसाने की कोशिश करें और अपने बच्चों के अंदर भी बसाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह जब हम हुजूर की सीरत को अपने घर में बसाएंगे, अपने अंदर बसाएंगे, फिर हम हर जमाने में कामयाब होंगे, फिर हम हर जमाने में हम जो है यानी अपनी जो है बराई के जो है यानी अजमत के झंडे लहराएंगे। इसलिए मेरे प्यारे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको अपने दीनों दुनिया संवारने की तौफीक अता फरमाए, मौला ताला हम सबको अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा और तालीम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी
रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।